गुड इवनिंग। वेलकम टू द सीक्रेट बुक सेशन। डे 23 है आज। और आज हम 85 नंबर पेज पे पहुंच गए हैं और मुझे लगता है काफी जल्दी हमारी ये बुक कंप्लीट होगी। ताकि पता है मुझे एक्साइटमेंट क्या है कि ये बुक कंप्लीट होगी फिर हम पावर बुक करेंगे। पावर बुक और डिटेलिंग है कि एग्जैक्टली exactly कैसे आप चीजें जो है गड़बड़ कर जाते हो, क्या क्या चीजें होती है। पावर बुक के सेशन होते हैं, वैसे तो मैम के सेशन होते हैं 3.5 मंथ समथिंग ऐसे। बट मे बी हमारा जैसे हो जाएगा जल्दी तो वो भी जल्दी हो जाए। तो बस इन तीन के बाद, पावर बुक के बाद हम कोई एडवांस बुक नहीं करेंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो जरूर करना। तो फिर हम वापस एक बार मैजिक बुक स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैजिक बुक की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, मैजिक बुक करते हैं या पावर बुक करते हैं। फिलहाल हम ये कंप्लीट करते हैं। तो कोई मैम है जो कुछ पहले शेयर करना मैजिक बुक चाहेगा? करवाइएगा। जी। मैम मैं ये बोल रही थी एक बार मैजिक बुक वापस से करवाइएगा फिर पावर बुक हाँ, स्टार्ट कराइएगा। जी जी जी, मैंने भी यही सोचा था अभी कि मैजिक बुक एक बार हम करेंगे। और इस बार कुछ टाइम ना मॉर्निंग का रखेंगे अगर हो सके तो। ताकि ठीक है। मैजिक बुक में 15 मिनट हम एक एडवांस प्रैक्टिस करके, रिटर्न प्रैक्टिस करके और फिर बुक स्टार्ट करें। क्योंकि उसका एक चैप्टर हम जल्दी कर भी सकते हैं बट वो 1 आवर तो हो ही जाएगा। खैर, किसी की कोई शेयरिंग है कि हम बुक स्टार्ट करें? चलो। तो डॉक्टर जो विटाल कहते हैं अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं, कल हमने ये पढ़ा था कि आपको जो भी विश है, आपकी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, आपको कैसे नहीं सोचना है कि कैसे मिलेगा। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly। और वो क्या आपको लिखना है, उसकी पूरी प्रोसेस है जो कि आपको सबको पता है। विजुलाइज करना है, वो सारा भी प्रोसेस आपको पता है। अब कैसे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कितनी बड़ी चीज है, मेरे बजट में है या नहीं, या ये वो कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो इसके आगे बताते हैं डॉक्टर जोविटाल कि अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। मैंने जब फर्स्ट बार मैजिक बुक की ना, तब तब मैं डायरेक्ट स्विट्जरलैंड गई। अब सोचो, मैंने तो लिखा ही नहीं। मैंने तो इटली लिखा था, किसी की वेडिंग थी मेरे रिलेटिव्स में, तो इटली में उन्होंने वेडिंग की, तो इटली लिखा था। अब इटली के साथ स्विट्जरलैंड भी हो गया, तो इतना सोचा ही नहीं था। तो ऐसे मतलब बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाती है। कैसे होती है ये नहीं पता। बस आप मांगो और सोचो, उसके बाद ब्रह्मांड पे छोड़ दो। तो वो यही बोल रहे हैं कि आप इसे ब्रह्मांड पे छोड़ दो तो मिलने वाली चीजों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर क्या हुआ कि जैसे ही स्विट्जरलैंड पहुंचे, तो स्विट्जरलैंड अगर आपने देख लिया तो फिर आपको कुछ और देखने का मन ही नहीं करेगा। मतलब जितनी भी कंट्रीज है ना उसमें स्विट्जरलैंड बेस्ट है। इतनी ब्यूटी, ऐसा लगता है कि आप किसी, वो नहीं कोई कार्टून मूवीज होती है और उसमें ऐसे सीन्स होते हैं, मतलब वो जो बड़ा सुंदर सा दिखाते हैं, बस वो ऐसा लगता है वो एंड है बिल्कुल। ठीक है। तो जहां पर भी, जिस जिस जगह पे भी हम पहुंचते थे, जो भी एरिया हम देखते थे, कोई घूमने की जगह होती थी, तो मैजिक बुक सीखी हुई थी। तो वहां पे जाते से सबसे पहले थैंक यू और ब्रह्मांड को ये बताना कि मैं खुश हूं। अब वो मैं कैसे बताऊंगी? जैसे ही जगह पे पहुंचती मैं, हालांकि सुंदर भी इतनी थी कि मुंह से वाव तो निकल ही जाता था। ऐसे वाव वाव क्या चीज है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थोड़ा कोई रिलेटिव साथ में है तो थोड़ा सा लाउड बोल दिया, कभी अकेले जाके, कभी थोड़ा सा धीरे से फील कर लिया, कभी धीरे से थैंक यू बोल दिया। तो ये सब मैं करती थी क्योंकि मैजिक बुक में भी यही सिखाया और कुदरती वो ब्यूटी भी इतनी है। तो जब भी ऐसी कोई चीजें आपके साथ होती है, कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, कुछ भी आपके साथ होता है, कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट भी मिलता है, तो वाव करो, थैंक यू करो, बहुत ज्यादा थैंक यू करो चीजों का। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जितने भी इस बुक के जो टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी टीचिंग्स यहाँ पे दी हैं, उन सबको सारा जो फॉर्मूला है, सारा जो रहस्य है, वो बहुत अच्छी डिटेल में पता है ना। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि वह चीज आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। इसीलिए क्या करना है, जब हमको वहां जाना ही नहीं है, कैसे वाला सीन हमको सोचना ही नहीं, तो हमको करना क्या है, जो हमारा विजन बोर्ड है, जिसका पिक्चर हमने अपने मोबाइल में भी ले रखा है, उसको बार बार देखो।
उसको बार 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 देखो। अब मेरा क्या, रूम ऊपर है, मेरा विजन बोर्ड पड़ा रहता है ऊपर। अब नीचे सबका आना जाना वगैरह सब कुछ होता है, तो मैं नीचे कहीं भी लगा नहीं सकती विजन बोर्ड। फिर उसको मैंने मोबाइल में डाल रखा है कि जितना हो सके मोबाइल में देख सकूं। अब ऊपर तो दिन में 2 या 3 बार, 2 बार आना होता है, 3 बार आना होता है, तो फिर देख लेते हैं। बट स्टिल उसको मोबाइल में रख लो। अगर आपका रूम नीचे वाले आपके ही फ्लोर पे है तो और भी अच्छा है, बार बार रूम में जाके देख सकते हो। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपने रिजल्ट देख लिया कि क्या है रिजल्ट, है ना। बीच का प्रोसेस आपका टेंशन है ही नहीं, और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है, आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती हैं, आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। मतलब आपको ऐसा फील करना है कि वो मिल चुका है, वह मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। तो ये मानसिक तस्वीर यानी कि विजुअलाइजेशन करने की ये कला होती है, मेथड होती है। अब मान लो पूरा दिन किसी के साथ नेगेटिव जोन में हो, या घर पे किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई ब्रेकडाउन है, कोई क्या, तो फिर विजुअलाइजेशन की तरफ ध्यान जाएगा ही कहाँ। तो सबसे पहले तो ऐसे नेगेटिव जोन से खुद को थोड़ा सा साइड रखो, बहस से बचो, है ना। और दूसरा, ऐसे लोगों से भी बात ही मत करो जो कि कुछ भी सारा दिन अपना अपना। बहुत यार लोग ऐसे तो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं तो पता है अब किसी के ज्यादा घर जाना ही पसंद नहीं करती हूँ। जितना किसी के यहाँ जाओ, कुछ भी जाओ, तो वो अपना मतलब वो लेके बैठ जाते हैं, कुछ अच्छा कन्वर्सेशन नहीं करते। जैसे हमारे फैमिली की पता है एक खासियत है कि हम सब लोग जब भी मिलते हैं ना, हम भगवत चर्चा करते हैं। भगवत चर्चा यानी कि हम बहुत, मेरे फैमिली में बहुत बहुत डीप लवर्स है कृष्ण के, और भगवान की, संतों की वाणी की चर्चा करते हैं। सब बहुत ज्यादा डीप है। तो हम लोग जब भी मिलते हैं ना, बनती कोशिश या तो हम कॉमेडी करेंगे या फिर हम भगवत चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ पे नो नेगेटिव कन्वर्सेशन, कोई फालतू की बुराइयां बुराइयां नहीं। और अगर कुछ ऐसा कुछ है भी बाय द चांस कभी हो, तो उसको भी बड़ा फन में करते हैं, बड़ा फन मतलब है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो। मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि ये जो मेरा जो ओरा जो कोई नीचे कर दे, उससे तो दूर रहो। कोई मेरी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर दे, उससे दूर रहो। फ्रीक्वेंसी हाई भी बड़ी जल्दी होती है और डाउन भी बड़ी जल्दी होती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ऐसे लोगों का संग नहीं करो जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी बड़ी इजीली डाउन कर दे। हाँ, अगर कोई एक ऐसा है जो कि आपको पॉजिटिव चीजें सिखाता है, भले वो किसी भी किसी को भी सुनता हो, किसी भी स्पीकर को सुनता हो, उसको सुनो। उसको कोई ऐसी क्लास भी मिल रही है ना, पैसे देके भी मिल रही है, तो उसको करो। अगर कोई ऐसी अच्छी चीज सिखा रहा है तो पॉजिटिव चीजें जितनी कर सकते हो करो। क्योंकि अगर आप मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो, उसके साथ ही आपने 2 4 चीजें और कर ली, है ना, तो देखो उसका रिजल्ट और जल्दी से आता है। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट नहीं कर रहे हो, मतलब बहुत अनहेल्दी खा रहे हो, तो थोड़ा सा रिजल्ट स्लो आएगा। और अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट भी अच्छे से फॉलो कर रहे हो, प्रोटीन डाइट ले रहे हो, तो देखो रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। जो 3 महीने में आना होगा वो 2 महीने में ही आ जाएगा। तो वही चीज इसके साथ है। मैजिक बुक कर रहे हो, मेडिटेशन ऐड कर लिया, नेम चेंटिंग ऐड कर ली, नेचर के साथ रह रहे हो, तो देखो उसका रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है, आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती है। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वो पहले ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, यानी कि विजुअलाइजेशन हर दिन करना चाहिए। लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। अभी आप देखो किसी की एंगेजमेंट होती है ना। अब एंगेजमेंट से शादी का टाइम क्यों बोलते हैं कि बहुत मस्त है, मतलब उस टाइम हमको विजुअलाइजेशन होता है कि ऐसे मेरी शादी हो रही है, ऐसे मैं अपने पार्टनर के साथ घूमने जा रही हूँ, ऐसे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यह सब हमको, हर एक लड़की को, हर एक लड़के को ये सब विजुअलाइज होता है। और देखना, बिना बात के स्माइलिंग फेस रहता है। क्यों रहता है? इसीलिए रहता है, क्यों? क्योंकि हमें उस टाइम विजुअलाइज बहुत ज्यादा होता है, हद से ज्यादा विजुअलाइज होता है, और अच्छा अच्छा, कोई नेगेटिव नहीं, हम बड़ा खुश रहते हैं उस टाइम पे। तो सोचो जो वो फीलिंग होती है, क्या मैं अपने ड्रीम्स को देख कर, सोच कर वो फीलिंग वापस नहीं ले आ सकता हूँ? अगर आपकी फीलिंग सेम एग्जैक्टली उस टाइम जैसी है, तो सोचो आपका विजुअलाइजेशन बिल्कुल सही जा रहा है, आपके फेस पे स्माइल आ रही है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो।
तो आप देखो बिल्कुल सही जा रहा है मेरा विजुअलाइजेशन। और अगर उसका आधा भी हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा तो विजुअलाइजेशन में अभी थोड़ी मेहनत करनी है। मेहनत यानी कि थोड़ा सा और फीलिंग के साथ करना है। आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन ये कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच यह है महत्वपूर्ण कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं एक किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने साबित कर देती हूँ। यह काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में जरा भी न सोचे। अपने किचन, इसके कबर्ड्स, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग रोगन की तस्वीरें अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दें। आपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी है ना? आपने अभी अभी मानसिक तस्वीर देख ली। कैसे देखी? उसने कहा अपने किचन की सारी पिक्चर्स को निकाल दो। तो जब निकालने का बोला तभी इमीडिएट मुझे मेरे किचन की तस्वीर दिमाग में आ गई, है ना? पूरा किचन का प्लेटफॉर्म, फ्रिज, माइक्रो ओवन, बर्तन, सब कुछ दिमाग में आ गई। कैसे? उसने तो बोला निकाल दो, और निकालने के टाइम पे पिक्चर दिमाग में आ गई। तो उसने क्या बोला? आपने अभी अभी देखी आपकी पिक्चर। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे ये बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। मतलब जिसका विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल होगा ना, उसके ड्रीम्स भी जल्दी अचीव होते हैं। अब पता है कई लोग होते हैं जो कि विजुअलाइज बहुत करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है विजुअलाइज करने में। तो पता है मेरी एक हैबिट थी, आज से 15-17 साल पहले। मुझे हर चीज में बहुत विजुअलाइज, और मुझे मजा आता था। जैसे ही मैं सोने गई और मुझे विजुअलाइज करने में मजा आता था कि आगे मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अब मैं वो टाइम याद करती हूँ तो वाकई में जितना जितना मैंने विजुअलाइज किया वो सब कुछ हुआ। मुझे अब याद आता है, उस टाइम तो मुझे मैजिक बुक पता ही नहीं थी ना, 15-17 साल पहले। लगभग 15-16 साल, हाँ। तो अभी मुझे याद आता है मैं इतना विजुलाइज करती थी, इतना मजा आता था सोते टाइम विजुलाइज करने में। नींद नहीं आ रही, विजुलाइज करो। ऊपर छत पे सोते थे कई बार गर्मियों में, तो विजुलाइज करो। नीचे सो रहे तो भी विजुलाइज करो। ये मेरी एक हैबिट थी। और इवन समय के साथ वो हैबिट छूट गई, पर मैजिक बुक ने वापस सिखा दी। और वाकई करते करते मजा बहुत आता है। लेकिन पता है क्या, उस टाइम एक प्लस पॉइंट इसीलिए था क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं थे। और थे भी तो छोटे, एंड्रॉइड फोन इतने नहीं थे, इतना सोशल मीडिया नहीं था। पहले थोड़ी था इतना। पहले वो चलता था, ऑर्कुट चलता था, है ना? और क्या आया था पहले? ऑर्कुट आया था, और फिर उसके बाद फेसबुक आया था। तो ये सारी चीजें थी, और इतना इन्वॉल्व भी नहीं थे। इतनी रील्स नहीं होती थी, कुछ ऐसा था ही नहीं। तो विजुअलाइज बड़ा अच्छे से हो जाता था। अभी क्या है, लोग मोबाइल चलाते हैं रात को सोते टाइम मोबाइल। तो मोबाइल चलाते चलाते थक जाते, फिर सो जाते हैं, फिर कुछ विजुअलाइज करते ही नहीं है। तो अभी जितना हो सके विजुअलाइज करके सो। और सोते टाइम तो बड़ा मजेदार लगता है। बारिश का मौसम है, सो रहे हो, विजुअलाइज करो। जो भी ड्रीम है उसको विजुअलाइज करो। यहाँ हर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है, जो डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी अपने ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस सेमिनार में देते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सक्रिय तस्वीरें बनाएं और उनमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। मतलब कि आपने सोचा कि मुझे दुबई घूमने जाना है, ठीक है। अब आपने सिर्फ ये एक पिक्चर सोच ली कि मैं दुबई घूमने जा रही हूँ। अब आपको ऑलमोस्ट क्या बुर्ज खलीफा दिख रहा होगा। अब आप क्या करो कि दुबई के मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स जो हैं उनकी इमेजेस निकाल दो, ठीक है। अब आपने उनकी इमेजेस निकाल दी, उसके बाद हर दिन उसको एक्टिविटी के रूप में करो कि मुझे दुबई घूमने में बड़ा मजा आ रहा है, आज मैं बुर्ज खलीफा में हूँ। कल आपने कोई दूसरी कोई अच्छी, वो ऊँटों वाली जगह कौन सी होती है, मैं दुबई नहीं गई हूँ तो आई डोंट नो। तो वो रेगिस्तान वाली जगह होती है जहाँ ऊँट होते हैं और वो सब वो कर ले जाते हैं, वो वाली जगह सोच लो। तीसरी जगह कुछ और सोच लो। ऐसे अलग अलग जगहों का विजुलाइज करो। फिर देखो, तो वो क्या है कि दिमाग फिर रोज वही वही चीज एक ही जगह की देख रहा है ना, भले अलग अलग सीन है उसमें। तो वैसा करो, एक जगह देखते देखते आप भी क्या कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जो भी आप चाहते हो उसकी अलग अलग पिक्चर्स दिमाग में सेट कर लो। इसलिए सक्रिय तस्वीरें बनाए और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर ले। उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें, और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, बिल्कुल दिख रहा है। फ्रिज तक जा रही हैं और उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं। दरवाजा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं।
अंदर हाथ डालकर बोतल उठाएं, बोतल पकड़ते समय अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ में आप फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती हैं। अब जब अपने विस्तार और गतिशीलता से अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली है, तो इसे देखना और कायम रखना ज्यादा आसान है ना? पूरा पिक्चराइजेशन हुआ आपको। फ्रिज खोला, ठंडी बोतल ली, फ्रिज का हैंडल पकड़ा, सब कुछ हुआ। कैसे कैसे जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा होता जा रहा है, विजुलाइज होता जा रहा है। दिमाग एग्जैक्टली हर चीज का रिएक्शन देता जाता है। तो क्यों ना हम उसको अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा सोचें, तो अच्छा अच्छा विजुलाइज करें। और क्यों ना वह अच्छा अच्छा हम अपने ड्रीम्स को सोचें। ड्रीम्स तो मुझे पूरे करने हैं ना, तो मैं क्यों ना उसी को सोचूं। हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियां और संभावना है कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है कि दिमाग सबसे ज्यादा पावरफुल है आपका। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सरदर्द रहता है तो आपके ब्रेन में पावर नहीं है। ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल है हर इंसान का। चाहे वो कोई नशा भी करता हो ना, तो भी उसका ब्रेन पावरफुल है। अब वो बात अलग है कि वो नशे में रहकर अपने ब्रेन का जो पावर है वो यूज नहीं कर रहा है, उसको इवन बीमार कर रहा है। नेगेटिव सोच से दिमाग बीमार होता है, डिप्रेशन होता है। नेगेटिव बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन से, नेगेटिव चीजें देखने से ये सारी चीजें होती है। तो अपने दिमाग का जो फूड है वो उसको पॉजिटिव फीड करो। कैसे? सारी प्रोसेस आपको पता है, नेचर में रह के, ग्रेटिट्यूड्स लिख के, विजुलाइज अच्छा अच्छा खुद के बारे में करके, सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। मार्सी शिमाफ कहते हैं, जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीजों को आदतन आकर्षित करते हैं। मतलब ये सारी प्रोसेस कर रहे हो तो जो भी मनचाहा है उसे डेली अट्रैक्ट करते जाओगे, चीजें मिलती जाएंगी। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और वे चाहे जहां भी जाएं इनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वे हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। मास्टर बन चुके हो आप, ये मान के चलो। अब वो मास्टर की जो है वो आपके पास है, उसको प्रोसेस में लाना है और पूरा दिन रेगुलर लाना है, यह आपको करना है। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है ना? तो मास्टर आप बन चुके हो, उस प्रोसेस को ध्यान रखो, उस प्रोसेस को करते जाओ, छोड़ो मत उसको। यहाँ पर दो सच्ची कहानियां दी जा रही है जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता की अचूक प्रक्रिया को स्पष्टता से दर्शाती है। मैं ये कहानी कल पढ़ूंगी, ठीक है? चलिए, तो आज हमने वही जाना जो कि हम इतने दिनों से जान रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा डीप में उसके आ चुके हैं। यही कि हमें जो विजुअलाइजेशन करना है उसकी एक पर्टिकुलर तस्वीर मत लो। जैसे कार चाहिए ना, तो कार की तस्वीरें अलग अलग निकाल दो। विजन बोर्ड पे एक या दो लगा लो, लेकिन उसके पिक्चर्स निकालो, उसकी पिक्चर्स को रोज देखो। पांच सात निकालो। एक उसके जो स्टेयरिंग पकड़े हुए हैं आप, है ना, ड्राइवर सीट पे हो। एक आप ड्राइवर के पास वाली सीट पे हो, ठीक है। एक आप अपने बच्चों के साथ उस कार में हो। तो इस तरह से आप जो है ऐसी अलग अलग तस्वीरें दिमाग में डालोगे तो दिमाग उन अलग अलग तस्वीरों में चीज एक ही देख रहा है ना। तो इससे क्या है कि दिमाग को वेरिएशंस मिल रहा है। तो ये आपके ड्रीम्स को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, विजुअलाइजेशन की पावर आप अभी सीख चुके हो, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना। जितना हो सके ड्रीम्स को पाने की कोशिश करते जाओ। मतलब कि बस यही सोचो कि मुझे मेरे ड्रीम्स के लिए काम करना है। मैं जो भी क्लास कर रहा हूँ, सेशन अटेंड कर रहा हूँ, मेरे ड्रीम्स को पाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। असाइनमेंट्स आपके ग्रुप पे आ जाएगा अभी। उसके साथ ही विजुअलाइजेशन का भी एक असाइनमेंट आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू अनु मैम।